नमस्कार। बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बारिश से धान को बचाने निर्देश, कलेक्टर ने की समीक्षा। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों का असर, संभाग स्तरीय निर्देश जारी। जमीन विवाद पर सौतेले भाई की हत्या, अपहरण कर दिया घटना को अंजाम। और बेमौसम बारिश से गिरा तापमान, बढ़ने लगी ठंड, जलने लगे अलाव। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने समय सीमा की बैठक में बारिश की संभावना को देखते हुए खरीदे गए धान को बारिश से बचाने के लिए तारपोलिन आदि की व्यवस्था धान खरीदी केंद्रों में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी में 3 दिसंबर को आयोजित मतगणना की तैयारियों की भी समीक्षा की। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने और धान खरीदी पंजीयन में त्रुटि सुधार व बारदाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मतगणना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना पहले की जाएगी। पूरी सावधानी और मुस्तैदी से मतगणना के कार्य को अधिकारी कर्मचारी अंजाम दें। मतगणना परिणाम को लाइव एलईडी टीवी के माध्यम से परिसर में देखा जा सकता है। कलेक्टर ने निर्माण कार्य से जुड़े विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों की पुताई गोबर पेंट से कराना सुनिश्चित करें। आबकारी विभाग से जुड़ी खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने शराब दुकानों के आसपास साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने व चिन्हांकन के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को रतनपुर और मस्तूरी में एनआरसी शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने कहा। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से मिड डे मील संकुल केंद्रों का निरीक्षण और बीआरसी सीआरसी को समय समय पर विजिट करने के लिए निर्देश देने कहा और विभागीय समन्वय से लंबित प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने चुनाव कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान जल्द करने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए। जिले में अपग्रेड हुए 3 नवीन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में नव प्रवेशित छात्रों के अध्ययन अध्यापन को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। जहां आचार संहिता के मद्देनजर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बाधित है, ऐसे में संकुल स्तर पर ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई पूरी करने वाले शिक्षकों को फिलहाल उक्त स्कूलों में तलब किया जा रहा है। वहीं ऐसे ही प्राचार्य स्कूलों की जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि नवीन से जिस स्कूलों में अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। वहीं स्कूलों में बैठक व्यवस्था को लेकर भी अस्थायी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि राज्य शासन के निर्देश पर तिफरा, बेलतरा और जयराम नगर स्कूल से जिस स्कूल के रूप में अस्तित्व में लाया गया है। इस मामले में जिला परियोजना अधिकारी और सीजिस के नोडल अधिकारी अनिल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता के बाद शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनके पास पूर्व में हुए शिक्षक के चयन प्रक्रिया की मेरिट सूची है, जिसके आधार पर स्कूलों में जल्द शिक्षकों की आपूर्ति हो जाएगी। अभी एजुकेशन के लिए संकुल स्तर पर वो संकुल प्राचार्य भी हैं, तीनों विद्यालय। संकुल स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए जो टीचर हैं, उनकी व्यवस्था स्थायी रूप से कर ली जाए। साथ ही साथ एक ऐसे टीचर को वहाँ का प्रभारी बनाना है जो इंग्लिश विषय के हैं। इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर दी गई है और धीरे-धीरे शनैः-शनैः ये कक्षाएँ प्रारंभ हो रही हैं। छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी की ओर से संविधान दिवस पर रविवार को संविधान के पाल में न्याय व्यवस्था पर समेत अन्य विषयों पर संगोष्ठी आयोजित की गई। हाईकोर्ट के जस्टिस एन.के. व्यास ने बताया कि संविधान के पालन में न्याय व्यवस्था को सरल बनाकर जन जन को इससे जोड़ना चाहिए। न्यायिक अधिकारियों का दायित्व है कि न्यायपालिका में
पारदर्शी न्याय व्यवस्था हो। जस्टिस एन के व्यास ने आगे बताया कि संविधान में नागरिकों को अनेक अधिकार दिए गए हैं। न्यायपालिका को ध्यान देना चाहिए कि हर व्यक्ति को संपूर्ण न्याय मिले। यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। न्यायपालिका के सामने चुनौती जैसे आधारभूत संरचना की कमी, न्यायाधीशों की कमी, प्रकरणों की अधिक संख्या आदि के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जस्टिस राकेश कुमार पांडे ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान नागरिकों के हितों की सुरक्षा करते हुए हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा अगले माह होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव ड्यूटी के कारण स्कूलों में पाठ्यक्रम अधूरे हैं, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आपको बता दें कि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शासकीय स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन दिसंबर माह में करना होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण परीक्षा की तैयारी में विलंब हो गया है। इसलिए इसके आयोजन को लेकर शिक्षकों में भ्रम की स्थिति थी। ऐसे में अब साफ हो गया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी, जो दिसंबर माह में प्रथम या द्वितीय सप्ताह से शुरू हो जाएगी। उक्त परीक्षा 7 या 11 दिसंबर से शुरू करने की तैयारी है। इसको लेकर जल्द ही कक्षा 1 से 8वीं और 9वीं से 12वीं कक्षा की समय सारणी जारी की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा को शीतकालीन अवकाश के पहले निपटा लिया जाएगा। पूर्व में विधानसभा चुनाव में अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, इसलिए उनको ट्रेनिंग से लेकर मतदान कराने के लिए जाना पड़ा था, जिसके कारण स्कूलों की पढ़ाई बाधित हुई है। जिस पर डीईओ के निर्देश के बाद अधूरे कोर्स को पूरा कराने की तरफ शिक्षक ध्यान दे रहे हैं, ताकि छात्रों को 6 माही परीक्षा में परेशानी का सामना न करना पड़े। अर्धवार्षिक परीक्षा का हमारा संभावित तिथि ना सेकंड वीक है दिसंबर के। इसकी सब तैयारी, क्वेश्चन पेपर वगैरह सब बनवाने की तैयारी चल रही है और जैसे ही सब तैयारी हो जाएगा तो फिर टाइम टेबल भी लगभग बना लिए हैं, तो फाइनल कुछ बच गया है। जैसे ही फाइनल होगा तो उसको आप लोगों के माध्यम से सब बता देंगे, टीचर लोगों को भेज देंगे। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिले 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उसकी उपेक्षा की जा रही है, जिसकी वजह से आम बोलचाल में छत्तीसगढ़ी भाषा को समाहित करने के लिए उपयोग में न लाना है और सरकारी कामकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा को लिखना और पढ़ना नहीं करना है। इस गंभीर विषय में छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना लगातार संघर्ष करती आ रही है, जिनके द्वारा अब सभी सरकारी कार्यालयों में सूचना से लेकर अधिकारियों, विभाग की जानकारी, नाम पट्टियों में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने की अपील की जा रही है। इस विषय पर प्रशासनिक सहयोग के छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना ने जिला कलेक्टर अवनीश शरण से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द ही यह व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, लिहाजा इस अवसर पर यह बेहद ही महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसका सीधा असर क्रियान्वयन के बाद देखने को मिल सकता है। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है 28 नवंबर 2007 से छत्तीसगढ़ी है राजभाषा के दर्जा पाए है। 16 साल हो गए छत्तीसगढ़ी में राजभाषा के दर्जा तो मिल गए, परंतु छत्तीसगढ़ी में कहीं भी शासन प्रशासन कहीं भी कोई काम नहीं होते, न सरकारी कामकाज के भाषा बनी। तेकर से थी आज हमन प्रशासनिक लेवल में काम करत हन और महापौर कर भी जाके हमन बात करें कि अपन निगम में कम से कम पद, नाम, सूचना पटल एकर पूरा छत्तीसगढ़ी में अधिकारी मन के कक्ष के नाम सब छत्तीसगढ़ी में लिखाओ। तो इसने आज हमारे जिलाधीश शहर के जो मुखिया हैं तेकर कर भी आज हमन अपन बात कर रखे हैं कि 15 दिन के अंदर में आप मन ये कार्यवाही ला शुरू कराओ, ताकि छत्तीसगढ़ मन के जन भावना जो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति है वह आहत न हो। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के सकरी थाना पुलिस ने संपत्ति विवाद में अपहरण और हत्या के मामले को सुलझाते हुए सौतेले भाई सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पहले युवक का अपहरण किया, फिर हत्या कर शव को तालाब में फेंक कर ठिकाने लगा दिया था। मिली जानकारी के अनुसार तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चितावर निवासी चतरू बिंझवार ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से एक बेटा संतोष और दूसरी पत्नी से 2 बेटे कार्तिक और चुरावन और एक बेटी है, जिसमें पहली पत्नी के बेटे संतोष बिरको ने अपने चाचा के बेटे तिजराम बिरको, ओम प्रकाश बिरको और अन्य साथी शिव प्रसाद बिरको के साथ अपने पिता से संपत्ति विवाद को लेकर आपसी रंजिश रखे हुए थे, जिन्होंने बीती शाम अपने सौतेले भाई कार्तिक बिरको को बाजार से लौटते वक्त घात लगाकर बाइक से गिराकर घायल किया, फिर बाइक में अपहरण कर गिरधौना की ओर ले गए, जहां मारपीट कर उसकी हत्या कर लाश को तालाब में ठिकाने लगाकर फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मृतक के पिता चतरू बिंजवार को तब हुई जब उसे पता चला कि उसका बेटा कार्तिक बाजार से नहीं लौटा है। वहीं उसकी बाइक रास्ते में खड़ी है, जहां मौके पर जाकर देखने पर पता चला कि कुछ अनहोनी हुई है। जहां मौके पर खून और उसकी घड़ी पड़ी थी, उन्होंने आसपास पता किया तो जानकारी मिली कि संतोष बिरको और अन्य उसे बाइक में बैठाकर मारपीट करते हुए लेकर गए हैं। अपने बेटे को ढूंढने आसपास गए, लेकिन नहीं मिलने पर उन्होंने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिस पर सकरी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपियों की धरपकड़ शुरू की, जिनके हाथ आरोपी लगे, जिन्होंने पूछताछ में अपहरण के बाद हत्या की बात कबूल की। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल परीक्षा के परीक्षा फॉर्म एवं चेकलिस्ट का वितरण करने के बाद उनके संग्रहण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में बिलासपुर संभाग की संभागीय अधिकारी संगीता गंगोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि संभाग के सभी संस्थाओं को परीक्षा फॉर्म एवं चेकलिस्ट का सही तरीके से मिलाकर कक्षा 10वीं एवं 11वीं अंक सूचियों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर संभागीय कार्यालय में जमा करना है। उन्होंने बताया कि संभाग के रायगढ़ जिला 7 दिसंबर, जांजगीर चांपा जिला 8 दिसंबर, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला 11 दिसंबर, मुंगेली जिला 13 दिसंबर एवं बिलासपुर जिला 14 दिसंबर को परीक्षा फॉर्म, चेकलिस्ट एवं अन्य प्रपत्र संभागीय कार्यालय बिलासपुर में जमा किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात परीक्षा आवेदन फॉर्म जमा करने वाली संस्थाओं को 1540 रुपए विलंब शुल्क के साथ 26 दिसंबर तक जमा करने का अवसर दिया गया है। इधर निजात अभियान के तहत मल्हार पुलिस ने शराब की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 29 पाव देशी शराब जब्त की गई। मिली जानकारी के अनुसार मल्हार पुलिस को सूचना मिली कि मल्हार तालाब के पास एक व्यक्ति के द्वारा बिक्री करने शराब रखी हुई है, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जहां मौके पर बिनौरी निवासी नीलकंठ महिलांगी को पुलिस ने रंगे हाथों शराब के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया, जिसके पास से 29 पाव देशी शराब जब्त कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। देर रात सड़क पर खड़े ट्रकों से डीजल की चोरी करने वाले आरोपियों को हिर्री पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 105 लीटर डीजल जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार मोहदा निवासी प्रार्थी राजेश कुमार केवट ने हिर्री थाने में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि वह ट्रेलर में दीपका से माल लोडिंग कर रात में लौटा और सौरभ पेट्रोल पंप के पास गाड़ी खड़ा कर सो गया। टंकी से करीबन 250 लीटर डीजल चोरी हो गया था। इधर इस मामले में पुलिस डीजल चोर की खोजबीन कर ही रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कोपरा बांध के पास 2 व्यक्ति डीजल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हिर्री पुलिस ने मौके पर दबिश देकर बछौद निवासी वीरेंद्र कुमार पटेल और परसाही बाना निवासी परमेश्वर पटेल को रंगे हाथों 105 लीटर डीजल के साथ पकड़ा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। प्रदेश भर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, इससे ठंड बढ़ने लगी है। सुबह के साथ ही दोपहर में भी ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है,
लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश होने लगी है। प्रदेश में अब न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होने के साथ ही ठिठुरन वाली ठंड भी बढ़ने लगेगी, जिससे आगामी दिनों में ठंड का कहर लोगों को देखने मिल सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। हर नजरिया पहचान कर सबसे अनुभवी टीम के दम पर इस चुनाव भी एबीपी न्यूज आपको रखेगा आगे, क्योंकि मैदान से मतदान तक इलेक्शन मतलब सिर्फ एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, रोज शाम 5 बजे एबीपी न्यूज पर।